राम नाम में कितनी ताकत होती है। दोस्तों, भगवान राम का नाम बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। मान्यता है कि रोज राम नाम जप करने से व्यक्ति के जीवन के सभी दुख दर्द समाप्त हो जाते हैं और उसे संसार से विदा होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं राम का नाम जाप करने वाले व्यक्ति को उसके अभिमान, लालच, वासना, क्रोध और द्वेष जैसी भावनाओं का भी अंत हो जाता है। राम नाम की ताकत के कारण ही बड़े बड़े पत्थर जिन पर राम का नाम लिखकर 100 योजन समुद्र लांघकर पुल बांध दिया गया। राम नाम से अंकित अंगूठी को मुख में रख के श्री हनुमान जी 100 योजन समुद्र को लांघ गए। राम नाम के ताकत के कारण ही काशी नरेश को स्वयं श्री राम भी खुद नहीं मार पाए। तो दोस्तों, आज का प्रसंग बड़ा ही सुंदर और ज्ञानवर्धक है, इसलिए इस कहानी को सुनने मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और इस पृथ्वी पर जब तक वह जीवित रहता है सुख से अपना जीवन व्यतीत करता है। इसलिए इस कहानी को पूरा सुनना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। तो चलिए शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण कथा को। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, एक बार की बात है कि हनुमान जी ने अपने प्रभु श्री राम से अपनी माता के दर्शन करने के लिए जाने की आज्ञा मांगी। तो भगवान श्री राम ने उन्हें सहर्ष आज्ञा प्रदान कर दी। हनुमान जी जब अपनी माता के दर्शन करने के लिए जाने लगे तो उसी समय काशी नरेश भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए आ रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें देव ऋषि नारद मिल गए। काशी नरेश ने देव ऋषि नारद के चरणों में बड़े ही भक्ति और प्रेम पूर्वक प्रणाम किया। नारद जी ने काशी नरेश से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तब काशी नरेश ने कहा कि देव ऋषि मैं भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए उनके राज्य सभा की ओर जा रहा हूँ। नारद जी ने उनकी बात सुनकर कहा, क्या आप मेरे लिए एक काम कर सकते हैं? तब काशी नरेश ने कहा कि आप आज्ञा कीजिए ऋषिवर। धरती पर ऐसे कौन से प्राणी हैं जो आपकी आज्ञा को नहीं मानेंगे और ना मानने का साहस करेंगे? सभी लोग आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, कृपया करके आज्ञा प्रदान करें। तब नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम राजसभा में प्रभु श्री राम के चरण कमलों में श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक प्रणाम तो अवश्य करना, किंतु उन्हीं के समीप जो सिंहासन पड़ा हुआ है उस पर महान तपस्वी विश्वामित्र जी बैठे हुए हैं, उनको प्रणाम मत करना। तब काशी नरेश ने पूछा कि ऐसा क्यों करना है ऋषिवर? फिर नारद जी ने उत्तर दिया कि एक राजा को दूसरे राजा को प्रणाम करना शोभा नहीं देता है। ऋषि विश्वामित्र भी पहले कभी राजा ही तो थे। और नारायण नारायण कह के नारद जी वहां से चले गए। फिर काशी नरेश भगवान श्री राम की सभा में पहुँचे। उन्होंने देव ऋषि नारद के आदेशानुसार भगवान श्री राम के चरणों में बड़े ही श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया, परंतु महर्षि विश्वामित्र बैठे हुए थे, उनको प्रणाम नहीं किया। उनकी इस उपेक्षा से महर्षि विश्वामित्र के हृदय पर गहरी चोट पहुंची। राजसभा में वे चुप रहे। पीछे उन्होंने भगवान श्री राम से कहा कि तुम पुरुषोत्तम कहलाते हो, इसलिए तुम्हारी राजसभा में मर्यादा की अवहेलना की गई है। भगवान श्री राम उनके वचनों को सुनकर कहने लगे कि मेरी राजसभा में मेरे ही सामने उपेक्षा या मेरा भयानक तिरस्कार है। उसी समय भगवान श्री राम ने प्रतिज्ञा की कि आज सूर्यास्त से पहले ही मैं उस राजा को मृत्युदंड दूंगा जिसने मेरे गुरु की अपेक्षा की है। परम पराक्रमी भगवान श्री राम की यह प्रतिज्ञा वायु के वेग से चारों ओर फैल गई। तब काशी नरेश ने जब इस बात को सुना तो उनका कंठ सूख गया। जीवन से निराश होकर वे दौड़े हुए नारद जी के पास पहुँचे और उनके चरणों में गिर गए। उन्होंने विनीत भाव से कहा, देव ऋषि भगवान श्री राम ने
आज सायंकाल तक मुझे मार डालने की प्रतिज्ञा की है। तब नारद जी ने कहा, मैंने भी सुनी है उस प्रतिज्ञा को। श्री राम की प्रतिज्ञा सर्वविदित है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। काशी नरेश ने जब नारद जी के इन शब्दों को सुना तो बीच में ही बोल पड़े, देव ऋषि, मैंने आपके आदेश का ही पालन किया था। जैसे आपने कहा था मैंने वैसा ही किया। कृपया मेरे प्राणों को बचाइए। नारद जी ने कहा, चिंता ना करो, मृत्यु तो निश्चित है, टल नहीं सकती। अगर श्री राम के बाणों से तुम्हारे प्राण उड़ जाएं, तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। किंतु तुम एक काम करो। नारद जी ने काशी नरेश से धीरे से कहा कि तुम हनुमान जी की माता अंजना के पास चले जाओ और जाते ही उनके चरण पकड़ लो। जब वह चरण छुड़ाने के लिए कहें, तब तुम अपनी रक्षा के लिए उनसे पहले वचन मांग लेना। जब तक वे 3 बार तुम्हारी रक्षा का वचन ना दें, तब तक तुम उनके चरणों को पकड़े रहना और छोड़ना नहीं। बस तुम्हारा काम बन जाएगा। नारद जी की बात सुनकर काशी नरेश भागते हुए माता अंजना के पास पहुँचे, जो माता अंजना भगवान श्री राम का जाप कर रही थी। रोते हुए काशीराज उनके चरणों में गिर पड़े और प्रार्थना करने लगे कि माँ मेरी रक्षा करें। उन्होंने बताया कि एक राजा ने उन्हें शाम तक मार डालने की प्रतिज्ञा की है। तब माता अंजना उनसे पूछने लगी, किसने और क्यों यह प्रतिज्ञा की है? काशी नरेश ने कहा कि माँ आप मेरी रक्षा करने का वचन दें, अन्यथा मैं अपने प्राणों को आपके चरणों में ही त्याग दूंगा। तब माता अंजना ने कहा कि मैं तेरे प्राण रक्षा का वचन देती हूँ। बड़े ही फूट फूट कर रोते हुए काशी नरेश ने अधीर होकर पुनः प्रार्थना की कि माँ मुझे संतोष नहीं हो रहा है। मेरे विश्वास के लिए आप यही बात 3 बार कह दीजिए। मैं तेरे प्राण की रक्षा का वचन देती हूँ। सर्वथा सरल हृदय की जननी 3 बार कहते हुए कहने लगी, अच्छा अब तो बताओ, तुम्हें मारने की प्रतिज्ञा किसने की है? तब काशी नरेश ने कहा, भगवान श्री राम ने। उन्होंने स्वयं साया तक मेरे वध की प्रतिज्ञा की है। इतना सुनते ही माता अंजना चिंतित हो गई और कहने लगी कि श्री राम की प्रतिज्ञा कैसे अन्यथा हो सकती है? वह कैसे झूठी हो सकती है? वह जो भी प्रतिज्ञा करते हैं उसे पूरा करते हैं। पर मैंने तुझे रक्षा का वचन दिया है तो मैं अवश्य ही तुम्हारे प्राणों को वध होने से बचाऊंगी। फिर ठीक उसी समय हनुमान जी वहां पहुंचकर माता के चरणों को स्पर्श करने लगे और आशीर्वाद देते हुए माता ने कहा कि बेटा तुम ठीक समय पर आ गए हो। अभी अभी मैं एक आवश्यक कार्य से चिंतित होकर तुम्हारा ही ध्यान कर रही थी। वह कार्य हो जाए तो मेरा मन हल्का हो जाएगा, क्योंकि मैंने वचन दे दिया है। हनुमान जी ने कहा, माता आप आज्ञा दीजिए, मुझे आपका कौन सा कार्य करना है? मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। कृपया करके आप आज्ञा दीजिए, मैं वह कार्य जरूर करूँगा। फिर माता अंजना कहने लगी, पर काम तो बड़ा ही कठिन है बेटा, इसी कारण से मुझे चिंता हो रही है और बताने में संकोच हो रहा है। फिर हनुमान जी ने आश्वासन दिया, माता आपके पुत्र पर भगवान श्री राम का आशीर्वाद है। ऐसा कोई काम नहीं है जो राम का नाम लेकर नहीं हो सकता। माता अंजना ने कहा, मुझे पता है मेरे लाल के लिए कोई काम कठिन नहीं है, इसीलिए तो मुझे संकोच हो रहा है। हनुमान जी ने कहा, माता जी मैं आपके पवित्र चरणों के सम्मुख प्रभु श्री राम की शपथ लेकर मैं 1 बार नहीं 3 बार प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपकी आज्ञा मिलने पर काम चाहे जितना भी कठिन होगा मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगा और आपकी चिंता को दूर कर दूँगा। एक पुत्र का परम कर्तव्य होता है कि वह अपने माता पिता की चिंता को दूर करे। फिर माता अंजना ने हनुमान जी के बल और पराक्रम और उनकी मातृभक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा,
बेटा, मुझे तुमसे यही आशा थी और ऐसा ही विश्वास भी था। बेटा, मैंने काशी नरेश को उसके प्राणों की रक्षा का वचन दे दिया है। आज सायंकाल तक भगवान श्री राम ने उसका वध करने की प्रतिज्ञा की है। माता की बात सुनकर हनुमान जी ने आश्चर्य से पूछा, मेरे प्रभु श्री राम की प्रतिज्ञा? माता अंजना बीच में ही बोल पड़ी, पर बेटा, मैंने काशीराज को वचन दे दिया है और तुमने भी श्री राम की शपथ लेकर मुझे 3 बार वचन दिया है। शरणागत की रक्षा का धर्म है। तब हनुमान जी कहने लगे, ठीक है माता, मैं कुछ करता हूँ। इतना कहकर हनुमान जी ने माता के चरणों में प्रणाम किया और उनसे जाने की अनुमति मांगी। माता की आज्ञा को प्राप्त करते ही हनुमान जी काशी नरेश के साथ अयोध्या पहुँचे। वहाँ उन्होंने काशी नरेश से कहा कि राजन, तुम सकल कुरुष नाशनी परम पावनी सरयू में कमर तक जल में खड़े होकर के निरंतर राम राम का जप करते रहो। काशी नरेश ने पवन पुत्र के आदेश का पालन करते हुए वही काम करना आरंभ कर दिया। वह कमर तक पानी में खड़े होकर भगवान श्री राम का जाप करने लगे। इधर हनुमान जी तुरंत श्री राम के सम्मुख पहुँचे। वहाँ उन्होंने भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करके उन दोनों चरण कमल पकड़ के कहा, स्वामी, आज मैं आपसे एक वरदान की अर्चना करना चाहता हूँ। यह कैसे संभव है कि हनुमान जी कभी कुछ मांगे और भगवान श्री राम उसे अस्वीकार कर दे। भगवान श्री राम ने बड़े ही उत्साह के साथ कहा कि तुम्हारे लिए अदेय तो कुछ भी नहीं है। हनुमान, तुम जो कुछ भी मांगना चाहते हो वह तुम मांग सकते हो। मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। तुम तो कभी कुछ चाहते ही नहीं। मैं तो सदा चाहता हूँ कि तुम मुझसे कभी कुछ मांग लो। कुछ मांगो, बोलो क्या चाहते हो। प्रसन्न होकर हनुमान जी ने प्रभु के चरण कमलों को सहलाते हुए कहा कि प्रभु, मैं चाहता हूँ कि आपके अमित महिमामय नाम का जाप करने वाले की सदा रक्षा किया करूँ और मेरी उपस्थिति आपके नाम के जापक पर कभी कोई किसी प्रकार का प्रहार ना करे। यदि दुर्भाग्यवश निखिल सृष्टि का समर्थ स्वामी भी प्रहार कर बैठे तो उसका भी प्रहार व्यर्थ हो जाए। भगवान श्री राम ने तुरंत हनुमान जी को यह आशीर्वाद दिया कि तुम नाम जापक की रक्षा करने में सर्वदा सदा समर्थ रहोगे और तुम्हारी उपस्थिति में नाम जापक पर किया गया अमोघ प्रहार भी व्यर्थ सिद्ध होगा। जय श्री राम। इतना कहकर के हनुमान जी प्रभु के चरणों में अपना मस्तक रख दिया और तुरंत वहां से सरयू तट पर पहुंच गए। वहां पर गदा तान करके अत्यंत सावधानी से खड़े हो गए और काशी नरेश से कहा कि तुम बिना रुके निरंतर राम राम का जप करते रहो। स्थिति विचित्र हो गई। एक ओर सर्वाधिकारी की वध की प्रतिज्ञा और दूसरी ओर अनन्य भक्त हनुमान जी उनके रक्षा के लिए वचनबद्ध हो जाना। राजा सरयू के जल में खड़े होकर प्राण भय से अनवरत रूप से राम राम का जप कर रहे थे और वर प्राप्त हनुमान जी उनकी रक्षा के लिए गदा ताने हुए खड़े थे। बात विद्युत की गति से चारों तरफ फैल गई। अयोध्यावासी समस्त बाल वृद्ध नर नारी कौतूहल के कारण सरयू तट पर पहुँचे और प्रभु और सेवक की प्रतिज्ञा का पालन का दृश्य देखने के लिए विशाल जन समुदाय वहां पर एकत्रित हो गया। इसी बीच भगवान श्री राम जी वहां पहुंच गए और काशी नरेश को देख करके बाण चलाना शुरू किया, लेकिन वह हैरान रह गए। राम नाम के जाप के आगे सभी बाण विफल होते चले गए। क्रोधित होकर श्री राम को देख करके वशिष्ठ जी व्याकुल हो गए और गुरु वशिष्ठ जी ने सोचा कि भगवान श्री राम की प्रतिज्ञा तो व्यर्थ नहीं हो सकती और उन्होंने काशी नरेश के साथ हनुमान जी को भी मार डाला तो महान अनर्थ हो जाएगा। तब हनुमान जी को समझाने के लिए गुरु वशिष्ठ उनके पास पहुँचे और उन्हें समझाने का प्रयत्न करने लगे। गुरु वशिष्ठ हनुमान जी से कहने लगे, हे पवन कुमार,
श्री राम जी तुम्हारे सर्वत्र हैं, उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो जाने दो। भगवान श्री राम नितांत समीप आते जा रहे थे और जितना अधिक वे समीप आ रहे थे उनका क्रोध और बढ़ता जा रहा था। भगवान श्री राम के क्रोध को देखकर गुरु वशिष्ठ कहने लगे, राजा तो भगवान राम के पावन स्पर्श से जन्म मरण के लिए सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। एक राजा के लिए अपने स्वामी के सम्मुख इस तरह से तन के खड़े रहना तुम्हारे जैसे सेवक के लिए कदाचित उचित नहीं है। तब हनुमान जी ने अत्यंत विनय पूर्वक स्वर में कहा, गुरुदेव, मैं त्रिलोक में कभी भी अपने सर्वसमर्थ प्रभु श्री राम के समीप तन के खड़ा होने की कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं तो अपने प्रभु श्री राम और उनके वरदान की रक्षा के निमित्त खड़ा हूँ। प्रभु श्री राम के वरदान की रक्षा के लिए मैं अपने प्राणों की आहुति देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। इससे अधिक सौभाग्य और क्या होगा कि मैं अपने प्राणों से अधिक प्रभु श्री राम के नाम और उनके वरदान की रक्षा के कारण उनके ही कर कमलों से छोड़े हुए उन्हीं बाणों से शरीर का त्याग करके उन्हीं में विलीन हो जाऊं। फिर वशिष्ठ जी ने महसूस किया कि उन्हें इस ज्ञान की मूर्ति को विचलित करना संभव नहीं होगा। तभी महर्षि विश्वामित्र और अन्य लोग भगवान और उनके भक्त की लीला को देखकर चकित और चिंतित हो रहे थे। ठीक उसी समय वशिष्ठ जी ने काशी नरेश से कहा कि नरेश, तुम महर्षि विश्वामित्र के चरणों को पकड़ लो। इस पर काशीराज ने राम नाम का जप करते हुए महर्षि विश्वामित्र के चरणों में गिरकर उनके चरणों को अपने आंसुओं से धोने लगे। महर्षि विश्वामित्र ने जब यह देखा तो उनका हृदय पिघल गया और उन्होंने भगवान श्री राम से कहा, हे श्री राम, काशी नरेश के अपराध का प्रायश्चित हो गया है और मैंने उन्हें क्षमा कर दिया है। अब तुम भी अपना अमोघ बाण धनुष में उतारकर अपने तुनीर में रख लो। महर्षि विश्वामित्र के संतुष्ट होते ही भगवान श्री राम का क्रोध अपने आप शांत हो गया। उन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन किया और बाण धनुष से तुनीर में आ गया। फिर जब राजा की प्राण रक्षा होने के बाद भगवान के सम्मुख भक्त हनुमान जी की विजय की समाचार सुनते ही माता अंजना की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। इसके पहले कि विश्वामित्र आगे बढ़ सके तब नारद जी प्रकट हो गए और बता दिया कि इस सब का कारण क्या है। पूरी घटना को सुनकर विश्वामित्र ने महर्षि नारद से पूछा कि उन्होंने ऐसी सलाह क्यों दी। इस पर नारद जी ने कहा कि मैं हमेशा से सुनता आया हूँ कि श्री राम का नाम श्री राम से भी बड़ा है, इसलिए मैंने यह परीक्षा लगाई कि लोग समझ सकें कि प्रभु के नाम की महिमा प्रभु से भी अधिक है। और माना जाता है कि अगर आप रोजाना राम नाम का मंत्र का जाप करते हैं तो आपकी सभी अधूरी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। भगवान राम से जुड़े मंत्र का जाप करने से घर पर आने वाली कोई भी मुसीबत टल जाती है और इंसान के जीवन में आने वाली सभी रुकावटें धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और उससे हर एक कार्य में सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, आप लोग इस कहानी के माध्यम से समझ ही गए होंगे कि राम नाम में कितनी ताकत होती है। इसलिए आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। और आपको यह वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर दें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं इसी तरह की नई कथा और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।